हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, एनटीपीसी के एग्जाम ने जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 होना है, एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होना है, सीबीटी 2 होना है भाई साहब, इस सीबीटी 2 ने आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को बहुत ज्यादा इजी कर दिया भाई, बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। किस तरीका से इजी कर दिया है भाई साहब? जब दंगे हुए थे ना सीबीटी फर्स्ट को लेकर, सीबीटी फर्स्ट का एनटीपीसी का जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पहुंच गया था, जिस पर बच्चों ने क्या किया, बहुत बड़ा बवाल कर दिया, जिस बवाल के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। बवाल होने वाली जगह कौन कौन सी थी भाई? बवाल होने वाली इलाहाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, पटना, चंडीगढ़, रांची और बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे बड़े बड़े पंगे हुए, जिन पंगों को फेस कर, जब भाई तुम किसी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करते हो तो वहां अधिकारी लोग जरूर पहुंचते हैं, या कहीं भी आप बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर वहां कोई प्रोटेक्ट करते हो, कोई कुछ भी आंदोलन टाइप का करते हो तो वहां उच्च अधिकारी पहुंचते हैं। जब उच्च अधिकारी पहुंचते हैं तो उच्च अधिकारी क्या करते हैं? बच्चों से वार्तालाप करते हैं, बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं। जब उन्होंने ये समस्या सुनी तो भाई सीबीटी फर्स्ट को लेकर, जो सीबीटी फर्स्ट हुआ है उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल था, तो बच्चों ने अपनी क्वेरी जो थी वो अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों को क्या पता पड़ गया कि उन बच्चों की क्वेरी सभी पता पड़ गई। उसके बाद में एनटीपीसी एग्जाम के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस जब गठन हुआ कमेटी का, तो उस गठन में कमेटी के सदस्यों ने उन अधिकारियों से वार्तालाप करी और उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे क्यों इतना बवंडर करें। पहले यार बता तो सबको होता है कि क्या रीजन है, बट उन्होंने बच्चों की वास्तविकता को जानने के लिए अधिकारियों से बात करी। जब अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने बच्चों का फीडबैक लिया, अधिकारियों से फीडबैक लिया, तो उन्होंने क्या किया, कमेटी अच्छी तरीके से गठित हुई। कमेटी ने एक रिपोर्ट बना दी, जो रिपोर्ट खुलने वाली है आपकी 4 मार्च को। 4 मार्च को आपको रिपोर्ट खुल जाएगी, 4 मार्च 2022 को वो रिपोर्ट खुल जाएगी रेल मंत्री जी के सामने। फिर उसके बाद सीबीटी 2 के लिए भाई अप्रैल में सीबीटी 2 एग्जाम होने के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और आपका सीबीटी 2 अप्रैल तक हो जाएगा। अप्रैल और मई में आपका सीबीटी 2 हो जाएगा। जब अप्रैल में सीबीटी 2 हो जाएगा तो बच्चों, जब ये आरआरबी ग्रुप डी को उसने इजी क्यों किया, इसका रीजन था इसके पीछे बहुत बड़ा। क्या था कि सीबीटी 2 के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की जो क्वेरी थी वो बच्चों से सुनी गई, तो कुछ बच्चों ने अपनी भी क्वेरी उन अधिकारियों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीका से आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, क्या आरआरबी ग्रुप डी का भी उसी तरीका से रिजल्ट आएगा? तो अधिकारियों ने उनकी इन बातों को सुना और उनको समझाया, उनको बताया कि जो एनटीपीसी है भाई, ये कई लेवल में हुई थी, कई लेवल में वैकेंसी थी, और इसका सबसे बड़ा अहम कारण था, इसकी मेरिट ऊपर चढ़ने का अहम कारण क्या था, उसका रीजन समझना भाई। एनटीपीसी का जो एग्जाम था, ये एनटीपीसी वाला जो एग्जाम था, इसमें एज भी बहुत अच्छी खासी मांगी गई थी, जिससे कि हर बंदा इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सके आसानी से। पहली बात तो ये, तो यहां पर जो एग्जाम देने वाले बच्चे थे वो कौन थे? देखो, जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा उसने भी इसको एग्जाम दिया, जो बैंक की तैयारी कर रहा उसने भी इस एग्जाम को दिया, जो एसआई की तैयारी कर रहा, एसआई लेवल की तैयारी कर रहा उसने भी इसको एग्जाम को दिया, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा उसने भी इस एग्जाम को दिया। रीजन क्या था? क्योंकि एनटीपीसी में जो जॉब थी, जो वैकेंसी थी, वो एक अच्छी प्रोफाइल की वैकेंसी थी, बहुत अच्छी प्रोफाइल की वैकेंसी थी, कि उसमें एसएससी वाला बंदे ने भी अपना वो दिया, बैंक वालों ने भी, एसआई वालों ने भी, पीसीएस तक के बच्चे ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया। और भाई एक बात बुरी मत मानना, अगर जो बंदा इन चीजों की तैयारी करता, एसएससी की तैयारी, बैंक की, एसआई की, पीसीएस की, इनकी तैयारी करता है ना, तो उनकी मेंटलिटी भी बहुत अच्छी होती है, वो लगन से काम करते हैं। और इन बच्चों के कारण ही क्या हुआ, एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम था, रिजल्ट था भाई, वो चढ़ गया हाई लेवल। वो कहां पहुंच गया? बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गया। और जो कम लेवल के बच्चे हैं, जो कम तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कम तैयारी करते हैं, उन्होंने क्या हुई, मेरिट गिर गई। और जो इन लोगों, ये लोग हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं इस चीज की, भाई साहब, उन्होंने इसकी सीबीटी फर्स्ट की मेरिट को ऊपर चढ़ा दिया। तो यही बात करी गई कि कमेटी वालों से ये बातें करी गई कि सर एक बात बताइए कि जिस तरीका से आपने जो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आया, आरआरबी ग्रुप डी का भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा? तो अधिकारियों ने कहा नहीं, उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा। जो भी बच्चे यहां 55 प्लस स्कोर करेगा,
55 प्लस स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। उन्होंने ये बात करी कि जिस भी बच्चे का स्कोर 55 प्लस हो जाएगा वो इसमें 101% क्वालिफाई कर लेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है भाई लेवल की, यहां पर जो लेवल था ना वो कई लेवलों में डिवाइड वैकेंसी थी, कई लेवल में डिवाइड वैकेंसी थी। किसी किसी बच्चे का ना 3-3 4-4 लेवलों में क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था। क्लियर है, क्योंकि हर लेवल के लिए स्पेशल वो स्कोर बना दिया गया था। अब सपोज करो मेरे 90 नंबर आए और 90 नंबर के लिए 4-5 स्कोरों में मेरा नंबर आ गया, 4-5 जगह मेरा नंबर दिखने लगा कि मैं उसके लिए भी कैपेबल हूं, उसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इस तरीका की कंडीशन होगी। बट ऐसा यहां कुछ भी नहीं है, यहां कोई भी लेवल नहीं है भाई, यहां कोई भी लेवल नहीं है। ये जो भर्ती है आरआरबी ग्रुप डी की, ये भर्ती है आपकी 1,03,700 इतनी वैकेंसी है भाई, इतनी पोस्ट हैं, इतनी पोस्ट हैं। ये 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी, 2019 में वैकेंसी निकाली गई जिसमें 1,03,769 वैकेंसी दी गई थी। तो इसमें क्या है कि भाई इसमें कोई भी लेवल नहीं है, आप आसानी से आरआरबी ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का कर लोगे। सपोज करो देखो एसएससी की तैयारी करने वाले बंदे ने ये फॉर्म ना के बराबर भरा होगा, केवल 20% बच्चों ने भरा होगा। बैंक वालों ने भी, एसआई लेवल की जो तैयारी करते हैं उन्होंने भी, और पीसीएस वालों ने भी। अगर ये आर्थिक स्थिति से स्ट्रांग होंगे ना भाई तो इन्होंने ये फॉर्म ना के बराबर भरा होगा, क्योंकि ये वैकेंसी है ना ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। और जो लोग इन चीज की तैयारी करते हैं ना ये ऑलरेडी यार ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं यार, हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये लो लेवल में बहुत कम बच्चे गए होंगे। कहने का मतलब मरे से मरे 20 से 30% बच्चों ने यहां फॉर्म भरा होगा हाई लेवल में। जब हाई लेवल ज्यादा नहीं भर रहे तो इसकी मेरिट ऊपर जाएगी कैसे? इसकी मेरिट ऊपर जाएगी ही नहीं, ये नॉर्मल ही वैकेंसी रहने वाली है। और मैं इसके बाद में बात बताता हूं, देखो आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको इसकी वास्तविकता पूरी पता चल जाएगी कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। आरआरबी ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा अगर आप 55 प्लस 55 प्लस नंबर लाते हो तो 101। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपके 55 प्लस नंबर आएंगे कैसे। पूरी वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। मेरा चैनल है सगुन डिफरेंस एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे आपको पूरी सटीक जानकारी यहां पर मिल जाए और साथ में आपकी तैयारी भी हो जाए। चलो मैं बात करता हूं कि अगर मैं प्रीवियस ईयर की अगर बात करूं आरआरबी ग्रुप डी की, जब 63,000 भर्ती निकली थी, 63,000 प्लस भर्ती निकली थी भाई, कब निकली थी? 2018 में। तो यहां जो मेरिट गई थी, अगर मैं मेरिट की बात करूं, यहां जो मेरिट गई थी ओबीसी जनरल की मेरिट यहां पर थी, जनरल की मेरिट यहां पर थी 70, जनरल की मेरिट क्या थी? 70 थी। और उसके 70 प्लस मेरिट गई थी भाई जनरल की। और काफी जगह के फार्म थे तो कहीं कुछ अलग अलग मेरिट थी। पर आप एक अनुमान लगा लीजिए, कह दीजिए कि अगर आप जनरल में बिलोंग करते हो तो आपको 70 नंबर लाने हैं, बस ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, 70 नंबर लाने हैं। अब मैंने कहा कि 55 प्लस पर ही आपका काम हो जाएगा। रीजन है भाई ये एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन। जब एग्जाम ऑनलाइन होगा तो नॉर्मलाइजेशन इसमें 101% लगना है। और नॉर्मलाइजेशन ऐसा झोल बना देता है कि जिसके 55 नंबर आते हैं उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, जिसके 70 नंबर आते हैं उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन को भाई आसानी से समझा नहीं जा सकता, मैं करेक्ट बात कर रहा हूं। अगर कोई कहता हो कि मैं नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं और सटीक नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं, भाई मैं बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का झोल कोई समझ नहीं पाया आज तक। क्लियर है भाई? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 55% ही गेन कर लिए, अचीव कर लिए, तो आपका आरआरबी ग्रुप डी से कोई भी सिलेक्शन रोक नहीं सकता। और यहां आपको आसानी से जॉब मिल क्यों जाएगी, उसका रीजन क्या है कि यहां जो भरे गए 1 करोड़ फॉर्म भरे गए, 1,17,00,000 इतना फार्म भरा गया है। अब भैया मैं इनके आंकड़े की बात करूं तो 1,17,00,000 में से कम 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको यही कंफर्म नहीं है कि मैंने भरा या नहीं भरा, क्योंकि भर्ती हो गई है पुरानी। तो 17 लाख बच्चों का तो ये कंफर्मेशन में से छोड़ ही दो कि उन्हें ये कंफर्म है कि भरा या नहीं भरा, क्योंकि 1 करोड़ बच्चे रह गए केवल। अब 1 करोड़ में तो बहुत सारे बच्चों अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत सारी चीजें भूल गए, बहुत सारी ऐसी क्वेरी हैं जिनमें से कम 10 से 20 लाख बच्चे अपने डाटा को गवा देंगे। तो फार्म 80 लाख बच्चे हैं, जो 80 लाख बच्चे फाइट करेंगे आपके 1,03,769 वैकेंसी के लिए। 80 लाख ही बच्चा, कहने का मतलब कम से कम
40 से 50 लाख बच्चा इस पेपर को छोड़ देगा अपनी गलती से या किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। इतना बच्चा फार्म छोड़ेगा ही छोड़ेगा, 40 लाख बच्चा पेपर को छोड़ेगा, ये बिल्कुल 101% श्योर है। क्योंकि कोई भी अगर एग्जाम देखते हो तो 101% एग्जाम नहीं होता, 100% एग्जाम नहीं होता, उसमें से जरूर बच्चे पेपर छोड़ते ही छोड़ते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन समझो भाई। ये भर्ती आई थी बहुत टाइम पहले, उसके बाद बहुत सारी यूपी पुलिस की भर्ती आई, बहुत सारी और विभागों की भर्ती आई, लाखों बच्चे यूपी पुलिस। भाई जिन बच्चों ने यूपी पुलिस में फार्म भरा होगा उसने यहां भी फार्म भरा होगा, तो अब वो यूपी पुलिस में जॉब कर रहा है, तो सपोज करो वो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बेस्ट जॉब कौन से? यूपी पुलिस में वो खुश है। तो काफी बच्चे अपना पेपर छोड़ देंगे, तो यहां केवल 80 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। अब एग्जाम की बात करूं, देखो यार यूपी पुलिस की जॉब बहुत बेस्ट जॉब होती है, आईएएस की जॉब मजेदारी सबदंग सलमान खान वाली जॉब होती है भाई। तो बंदा वहां जाके बहुत खुश है, वो ग्रुप डी की एग्जाम में नहीं बैठेगा, वो छोड़ देगा। अरे यार कौन टेंशन। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ग्रुप डी में चला जाऊं, तो भाई और विभाग में तो उसे अपने काम से ही इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो तैयारी कर ले। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। कहने का मतलब काफी बच्चे तो एग्जाम को छोड़ने वाले हैं, यहां पर काफी बच्चे एग्जाम को छोड़ने वाले हैं। अब मैं आपको वो रणनीति बताता हूं जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 101% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन ना होना तब कहना कि भैया आपने ये बताया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो एक बात समझो, यहां पर जो मैथ है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका साइंस, यहां से पेपर बनना, इस चीज को समझो। देखो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इस बात को समझ जाओ। देखो अगर आपने ये चार्ट समझ लिया तो 101% आपका काम हो जाएगा। देखो मैथ के क्वेश्चन आने, फिक्स क्वेश्चन आने 25, मैथ के फिक्स 25 क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 30, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। साथ में जीएस और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ में जब साइंस की बात करता हूं तो 25 की आएगी आपकी साइंस। ये कैटेगरी में आपको वहां पर देखने को मिलने वाला है ऑनलाइन एग्जाम में। अब देखना इसमें देखो किस तरीका का लॉजिक लगाओगे जिससे आपका काम हो जाएगा। भाई जो 25 नंबर है, 25 मैथ के क्वेश्चन, भाई अच्छे से अच्छा आदमी अगर ये कहता हो कि मैं मैथ में एक्सपर्ट हूं, वो भी यहां 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। रीजन है क्योंकि एग्जामिनर कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें ऐसे रखने वाला है जो बहुत ज्यादा झोल पैदा कर देते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन एग्जामिनर हर एग्जाम में ऐसे रखता है जिसपे टाइम बहुत लग जाता है और रिजल्ट नहीं आता। तो कहने का मतलब अगर मैथ में तुम्हें 25 क्वेश्चन मिलते हैं और 25 क्वेश्चन में से आप 18 क्वेश्चन कर देते हो, 18 क्वेश्चन में भाई 15 क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल हवा में हो जाएंगे, जिन्हें हर बच्चा करेगा। इस बात को याद रखो। 15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसे हर बच्चा करेगा, और 3 से 4 क्वेश्चन वो आएंगे जो थोड़ी सी मेहनत कर रहा है ना बच्चा, वो ही इसे सॉल्व करवाएगा। तो काट पीट के कट छटा के तुमने सपोज करो कि 15-14-15 क्वेश्चन को लगा के 15 क्वेश्चन तुमने यहां कर दिए, कुछ हार्ड भी करे कुछ नॉर्मल भी करे, 15 क्वेश्चन यहां आपके सॉल्व हो गए। चीजों को समझना। फिर आती है रीजनिंग। भाई रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बच्चा 100 में से 100 निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि यहां पर माइंड का खेल होता है। तो कहने का मतलब यहां से 25 नंबर की रीजनिंग हर बच्चा यहां से सॉल्व करेगा, आप भी सॉल्व करोगे। उसके बाद जीएस की बात करूं तो जीएस में कम से कम 12 से 14 नंबर तक आप जीएस भी कर लोगे। और साइंस की बात करूं तो साइंस भाई 3 भाग में डिवाइड होती है। किस किस में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। भाई बायोलॉजी के इसमें 10 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, 10 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं मिलेंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री के 4 या 5 क्वेश्चन, बस 4 या 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और आपके 10 क्वेश्चन फिजिक्स के। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप एंड डाउन चलता रहता है कि इसे 9 कर दे तो इसे 6 कर दे, इसमें अप एंड डाउन चलता रहता है। अगर आपने 25 में से मरे से मरे 18 क्वेश्चन भी हासिल कर लिए, 18 क्वेश्चन भी हासिल कर लिए, भाई ये सोच लेना कि यहां इतना टफ नहीं आने वाला जितना आप सोच रहे हो, इतना टफ नहीं आने वाला। यहां से फिजिक्स में तो भी वो मात्रक सात्रक पूछता है, केमिस्ट्री में आपके सूत्र पूछता है, फॉर्मूलेस पूछता है और कुछ लॉजिक पूछ लेता है। बायोलॉजी भाई फिक्स है कि हृदय की श्वसन गति, ब्लड में पीएच मान, ये चीजें पूछेगा। कहने का मतलब अगर आपने ये नंबर यहां गेन कर लिए तो इन्हें जोड़ लो, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 और 8 हो गए आपके 20, 0 2 हासिल को
1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7। भाई आपके 70 नंबर आसानी से बन जाएंगे। कितने नंबर बन गए? 70 नंबर आपके आसानी से बन जाएंगे। एक बार और जोड़ो, 5 दूनी 10, 10 और 10 20 की 0, 2 हासिल को 2 3 4 5 7। भाई 70 नंबर बन गए। अगर यार आपने इस तरीका से मेहनत कर ली, देखो 25 नंबर में से मैंने 10 मैथ के क्वेश्चन हटा दिए, 10 सीधे सीधे क्वेश्चन हटा दिए, जिसमें आपको 15 नंबर आसानी से ले आओगे यार, आसानी से ले आओगे, थोड़ी सी भी मेहनत करोगे। अगर 30 में से 25 नंबर यहां आप रीजनिंग में ले आए, अगर 25 भी ना ला पाए ना, 2-4 नंबर नीचे भी चले गए बड़े भाई, तो 70 में से 2-4 ही तो घटेंगे, फिर भी 65 प्लस आप पहुंच जाओगे। अगर 65 प्लस आप पहुंच गए, सपोज करो यहां पे 20 नंबर की ही कर पाए आप, यहां पे 20 नंबर, यहां पे कर ली आपने 22 नंबर की, और यहां पे करी आपने 15 नंबर की, अप एंड डाउन यहां लगा लो यार, फिर भी आपके 65 प्लस नंबर पहुंच रहे हैं ना, तो आप आसानी से फाइट कर लोगे। भाई पेपर मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का और साइंस का आने वाला है अप्रैल में। भाई सीबीटी 2 का पेपर होगा, सीबीटी 2 होने के तुरंत बाद भाई इसका एग्जाम आपका जून में कंटेन करा दिया जाएगा। ये याद रखना, जून में आरआरबी का एग्जाम चालू हो जाएंगे। एग्जाम भाई जून में एडमिट कार्ड आरआरबी के स्टार्ट हो जाएंगे और जून में ही इसके एग्जाम चालू हो जाएंगे। इस बात को अपने फिक्स रखना। क्यों? जब इन्होंने कहा कि 23 फरवरी से हम एग्जाम करा रहे हैं, तो भाई इनका सभी काम ऑलरेडी तैयार है, ये केवल डेट देंगे और एग्जाम चालू करा देंगे, ये याद रखना। जब इन्होंने 23 फरवरी की डेट आपको प्रोवाइड कराई थी अभी कुछ दिन पहले, तो 23 फरवरी, भाई 23 फरवरी इन्होंने बोल दिया, तो 23 फरवरी से एग्जाम नहीं कराते क्या? भाई एग्जाम कराते ये लोग, तो इनके काम सभी कंप्लीट हैं। बस ये जो एनटीपीसी ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, एनटीपीसी ने जो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, उस बवाल को सॉल्व करने के कारण भाई एग्जाम पहुंच गया आपका जून में। भाई ये जून संभावित डेट नहीं है, ये फिक्स डेट है। रेल मंत्री जी ने खुद कहा है कि जून से हम आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम करा देंगे। इस बात को याद रखो, क्योंकि उनकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कंप्लीट है। केवल उनको तो केवल एक डेट या नोटिफिकेशन जारी करना है कि उस तारीख से एडमिट कार्ड चालू और उस तारीख से एग्जाम चालू, बस कुछ नहीं। सेंटर इनके ऑलरेडी बने हुए हैं, एग्जाम रिजल्ट इनके ऑलरेडी बने, वो क्या कहते हैं, पेपर इनके ऑलरेडी बने हुए हैं। सेंटरों पर जो ऑनलाइन एग्जाम होने, इनके सेंटरों का जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंपनीज है, सब ऑलरेडी टेंडर उठे हुए हैं। कुछ भी नहीं है, केवल डेट देनी है, काम चालू करना है। क्लियर? आगे मैं बात कर रहा हूं भाई, यहां से अगर आप देखोगे ना, तो इसमें देखो 2-3 चीजों को याद रखना। नेगेटिव मार्किंग रहनी है 1/3, नेगेटिव मार्किंग याद रखना कि भाई ऑनलाइन एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? 90 मिनट का एक टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम को करने के लिए, और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक का होगा, 1 अंक का होगा। अगर यार ये चार्ट आप समझ गए ना, और इस चार्ट पे आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, तो 101% आरआरबी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आरआरबी की डेट अनाउंस हो गई है। अप्रैल से आरआरबी के सीबीटी सेकंड एनटीपीसी के एग्जाम चालू हो जाएंगे अप्रैल तक। उसके बाद में भाई जून में, अप्रैल देखो, अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, अप्रैल और मई को ये सीबीटी 2 में खा जाएंगे। खाने का मतलब यूज कर लेंगे। उसके बाद में तुरंत ये फिर एग्जाम रिजल्ट की बात करेंगे, एनटीपीसी के रिजल्ट की बात करेंगे, और यहां पर दूसरी साइड ये इसका एग्जाम चालू करा देंगे। भाई बच्चों ने जो क्वेश्चंस करे हैं ना, बच्चों ने बहुत सटीक क्वेश्चंस कमेटी के सामने रखे गए हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई एग्जाम ऐसा ही हार्ड आएगा क्या सर? तो उन्होंने कह दिया कि आरआरबी का एग्जाम ऐसा नहीं होगा। 55 प्लस नंबर सेफ जोन, आपके 55 प्लस नंबर गए सेफ जोन में चलेगा। और भाई मैंने तो आपको पूरा ही बता दिया किस तरीका से आपको तैयारी करनी है। बहुत सारी तैयारी मैं आपको इस बोर्ड पर करा दूंगा यार। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बजा देना, अगर मेरी वीडियो आप डेली टू डेली देखोगे ना, तो आपको 101% कामयाबी मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और तैयार हो जाओ भाई, इस बार रेलवे छोड़नी नहीं है। इस साल होली घर पे बनाओ, और अगली साल रेलवे की वर्दी पहनकर या रेलवे का कार्ड घेर कर होली अपने फैमिली के साथ बनाओ, सरकारी नौकरी लेकर बनाओ। क्लियर है भाई? और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर बजाना, और दोस्तों में वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है भाई? जय हिंद।